Would you like to tell us the difference between एक open ended fund होता है और एक close ended fund होता है? अच्छा, अगर आप बात करें तो जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इवॉल्व हुई थी जी। उस वक्त तकरीबन सारे क्लोज एंड फंड्स आए थे। जेएस, केएसबी, फर्स्ट कैपिटल, ठीक है, एक ज़माने में गोल्डन एरा होता था, सेफ वे म्यूचुअल फंड्स होते थे, ये सारे क्लोज एंड फंड आए थे। ये स्टार्टिंग थी। फिर देन एनबीपी फंड्स कम्स इन एज विद द नेम ऑफ नापा, ठीक है, एमसी आरएफबी फंड्स आए, ठीक है, जेएस वालों ने, एकेडी, इन सब ने ओपन एंड फंड्स आए। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है? उसके एक दफ़ा सब्सक्रिप्शन हुई, फंड साइज डिसाइड हो गया, उसके बाद नया इन्वेस्टर आना चाहता था, उसे मार्केट से जाके वो यूनिट परचेज करने पड़ते थे फ्रॉम द मार्केट। ओके। अच्छा, और से उसे आप एग्जिट लेना है तो उसे स्टॉक मार्केट जाना पड़ता था, उसको बेचना पड़ता था, रिडेम्पशन नॉट उस तरह नहीं होती थी। ओके। अच्छा, अब वो स्टॉक मार्केट में जब जाता था तो उस वक्त मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता था कि म्यूचुअल फंड्स के जो यूनिट्स या शेयर्स जो भी कह लें, वो 30-40% एनएवी से डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड कर रहे होते थे। अच्छा, अब इन्वेस्टर के लिए क्या हो रहा था? उसका नुकसान हो रहा था। उसे एंट्री तो मिल गई, अच्छा, नए इन्वेस्टर को एंट्री भी मुश्किल होती थी क्लोज एंड के चक्कर में। अच्छा, जो एग्जिट चाहिए होता था वो टाइमली एग्जिट या उसके डिजायर्ड एनएवी के ऊपर एग्जिट नहीं मिलता था। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट फेज आया, ये बहुत सारे क्लोज एंड फंड कन्वर्टेड इनटू ओपन एंड फंड पिक के होते थे, ठीक है, आईसीपी होता था, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, एनआईटी इज वर्किंग सिंस 1970s, आई थिंक 50 और 60 इयर्स लेगेसी। तो ओपन एंड फंड का सबसे बेस्ट क्या है कि किसी भी टाइम पे इन्वेस्टर को लगता है कि मुझे अब पार्टिसिपेट करना चाहिए, या वो जो मैंने कहता हूँ ना, इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस कंसिस्टेंसी के साथ। हम अक्सर लोगों से कहते हैं, यार अपने हर मंथ की सेविंग बगैर इररिलेवेंट के मार्केट क्या चल रही है, आओ सेविंग करो, जो भी तुम्हारी सेविंग है, से 1% ऑफ योर टोटल इनकम या 2%, वट एवर, ठीक है, इधर 5%, आओ हर महीने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो। अच्छा, उससे क्या होता है? आपकी ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग हो रही होती है। It's like an SIP, like a systematic investment. बिल्कुल, right? अच्छा, कभी ये नहीं होगा कि आप से 2 साल बाद देखो ना कि मैंने महंगा कुछ खरीद लिया, आपने हर लेवल पे खरीदा होता है, आपका वेटेड एवरेजिंग हो रही होती है, एवरेजिंग हो रही होती है, इसे आप इंडेक्सिंग भी कह सकती हैं। तो ओपन एंड फंड में आपको एंट्री और एग्जिट के बैरियर्स नहीं हैं, और कोई भी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, समटाइम्स मैं ऑल्दो मैं प्रॉपर्टी को अच्छी इन्वेस्टमेंट समझता हूँ, लेकिन मैं लोगों को रिकमेंड नहीं करता। जी, बिल्कुल। उसकी रीज़न क्या है कि प्रॉपर्टी एक तो बहुत बड़ी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है। से अगर किसी ने प्रॉपर्टी में जाना है तो ही नीड 2, 4, 5 करोड़ रुपए। ऑन द अदर हैंड, अगर उसे स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड पे आना है, ही कैन गो एज 500 रुपए, 1000, 2000 रुपए, वॉट एवर। अगर वो डेली पार्टिसिपेट करना चाहता है कि, ठीक है, प्रॉपर्टी में भी रिटर्न अच्छे बनते हैं, लेकिन एक टाइम करके स्टक हो जाते हो, और एंड वो एक इलिक्विड मार्केट है। बिल्कुल। और एनी इन्वेस्टमेंट जिसमें एंट्री और एग्जिट बैरियर्स हो, ठीक है, हर्डल्स हो, मैं उसको इन्वेस्टमेंट को कभी अच्छा नहीं समझता। डेफिनेटली। से मुझे आज जरूरत पड़ गई, किसी को आज जरूरत पड़ गई, तो वो क्या करेगा? यू नीड लिक्विडिटी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी हो गई या XYZ चीज को बेचने जाएगा, इट विल टेक टाइम, जरूरत आज है। बिल्कुल। अच्छा, ओनली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री केटर दिस थिंग। बिल्कुल। क्या आपको आज जरूरत है, यू कैन विड्रॉ आज, ठीक है, आपको कल पैसा दोबारा वापस हाथ लगाना है, यू हैव द ऑप्शन।